हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मामा लाइफस्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आज मेरी सुबह हुई लगभग 5:15 में। फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी वर्ग 3 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मेरी भी प्रिपरेशन चल ही रही है। तो एक हाउसवाइफ होने के साथ मेरे घर में थोड़े बहुत जो भी फंक्शन होते हैं उनको भी मुझे देखना पड़ता है। तो जैसा कि मैं सुबह उठी, फिर मुझे आज जाना था मंदिर, जो कि मैं सुबह लगभग 5:15 से 6:15 तक मैंने अपनी स्टडी करी। फिर उसके बाद मुझे आज मेरे शिव का था मुंडन, तो मुझे मंदिर जाना था और मुझे उसके बाद फिर नहा वहा के कन्याओं के लिए भोग भी तैयार करना था। तो मैंने सोचा 1 घंटे पहले पढ़ाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद 10 बजे तक जाना था। तो मतलब उसके बाद फिर खाना वाना, मतलब 6:30 के बाद मैंने नहा लिया। फिर उसके बाद खाना वाना बनवाया और भगवान की पूजा करने गई। तो आप सभी कमेंट करके बताना कैसी चल रही है आप सबों की प्रिपरेशन। और उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई। तो आज था शिव का मुंडन, तो उसी के लिए कन्याओं के लिए भोग की तैयारी चल रही थी। तो फिर सब पूरा खाना मतलब जो भी है वो कन्याओं का बना के फिर वहाँ पे मंदिर लेके जाएंगे और वहीं पे होगा इसका मुंडन, क्योंकि वहाँ मतलब शिव मेरा 2 साल का हो गया है। तो वहीं पे इसका मुंडन, देवी माता का मंदिर है वहाँ पे, जो कि शारदा माता की छोटी बहन है। तो बहुत ही मतलब प्रसिद्ध मंदिर है आदिशक्ति माता रानी का। तो उसके बाद फिर हम लोग चल दिए वहाँ मंदिर के लिए और वहीं पे होगी शिव का मुंडन। और दीदी और शिव को भी सुबह मैं तैयार व्यार होने के बाद मतलब खाना वाना सारा कुछ बना लेने के बाद फिर इन्हों को उठाई और इन्हों को भी तैयार करी, क्योंकि पहले उठा देती तो फिर ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं और कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो पाती, मतलब ज़्यादा जाके आके वहीं वहीं बार बार रहेंगे तो परेशान करते हैं। फिर उसके बाद चल दिए हम लोग मंदिर। तो आप सभी बताना कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। और समय तो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो जो भी एमपी के हैं और एमपी से प्रिपरेशन कर रहे हैं वर्ग 3 की, समय की कीमत मतलब बहुत ही ज़्यादा अभी कीमती है। अभी तो असली संपत्ति समय ही लग रहा है। मतलब कितना भी कुछ भी कर लें, अगर थोड़ा बहुत भी कहीं आना जाना हो जाता है तो फिर बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। हम लोग चल दिए अभी मंदिर और आज तो मेरा दोपहर का जो भी पढ़ाई वाला समय है वो नहीं हो पाएगा। अगर टाइम से वहाँ से वापस आ जाएंगे तो फिर देखेंगे, वरना अभी आज तो हो गया, अब रात में ही उसको कवर करना पड़ेगा मुझे। जो भी मेरा एक टाइम रहता है फिक्स कि आज इतने टाइम में, वैसे तो रूटीन पूरा फॉलो करके ही चलना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि अगर दिन में टाइम नहीं मिलता तो उसको पूरा मतलब रात में मैनेज करना पड़ता है कि हाँ चलो आज इतने टाइम में इतना पढ़ना है। क्योंकि टाइम बहुत कम है, 1 महीने का टाइम मुझे मिला है। मैं वर्ग 2 की प्रिपरेशन अभी तक कर रही थी, मुझे वर्ग 3 का कोई भी आइडिया नहीं था कि मतलब मुझे अभी वैकेंसीज़ की आ जाएंगी। तो अभी इसका पहला एग्ज़ाम होगा, मुझे लगा था कि वर्ग 2 का पहले हो जाएगा फिर वर्ग 3 का होगा, तो मैंने उसको छोड़ रखा था कि चलो हो गया, बाद में जितना टाइम मिलेगा उसके बाद प्रिपरेशन कर लेंगे। बट इसका पहले आ चुका है वर्ग 3 का, तो मैं 1 डेढ़ महीने में जितनी भी मतलब प्रिपरेशन है वही अब मेरी चल रही है। फिर उसके बाद मतलब इसका सिलेबस भी थोड़ा सा बड़ा है, सारी चीज़ें कवर करना है तो उतना टाइम भी चाहिए। तो उसको टॉपिक वाइज और टाइम मैनेज करके ही उसको मैनेज किया जा रहा है और मैं उसको मैनेज करके पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि चलो आज इतने टाइम में इसको कवर कर लें। और मतलब रात में भी थोड़ा बहुत अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बाकी तो उतना टाइम मतलब नहीं निकल पाता। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अपनी प्रिपरेशन में लगी रहिए। जो भी पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका तो अच्छा है, और जितना हो सके तो टेस्ट वगैरह दीजिए। तो मैं पहुंच गई उसके बाद मंदिर, जो कि माता रानी का ये हमारे एमपी में पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का, मतलब काफ़ी लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर दूर से आते हैं और बहुत से लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। जो भी अपनी इच्छाएं यहाँ लेके आता है माता रानी सारी उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो जैसा कि मेरा भी था, मैंने 1 साल पहले यहाँ पे मतलब बोल रखा था कि शिव मेरा बहुत ज़्यादा ही बीमार रहता था जब उसकी मतलब ये पैदा हुआ था। उसके बाद से मैं भी आई हूँ नवरात्रि में, मतलब पिछली बार नवरात्रि में देवी माता जब आती हैं उसी टाइम मैं आई थी। तो ये बोल के गई थी कि उसकी तबीयत अच्छे से सही हो जाए फिर हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे कन्या और भंडारा वगैरह करेंगे। तो अभी तो मैं मम्मी सभी कोई यहाँ पे आए हैं, मतलब बहुत दूर दूर से आते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। यहाँ पे तो ऐसा है ना कि मतलब मंदिर के अंदर, मतलब भगवान जो देवी माँ का मंदिर है के अंदर ना बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, और वो ना 9 दिन तक, नवरात्रि जिस दिन चालू होती है उस दिन वो मंदिर के अंदर आँख में पट्टी बांध के बैठ जाते हैं।
और मतलब माता रानी उनको 9वें दिन, जिनकी शुरू से भी कभी पैदा भी हुए होंगे, उनकी आँख नहीं थी, मतलब उनको रोशनी नहीं है आँखों में, उनको भी यहाँ पे दिखाई देने लगता है। और 9वें दिन माता रानी इनको आँखों मतलब रोशनी इनको देती हैं, आँखें देती हैं, जो कि हमेशा देख सकते हैं। और कई बार भी ऐसा हो चुका, मतलब बहुत बार ऐसा हो चुका है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बहुत नवरात्रि में भंडारा, मतलब यहाँ कन्या मुंडन सब कुछ होता है। तो हम लोग भी वहाँ पे गए थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का, जो भी आए होंगे वो जानते होंगे माता रानी की कृपा, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध आदिशक्ति का मंदिर है यहाँ पे। तो हम लोग भी वहीं यहीं पे आए। मतलब मेरे यहाँ से तो बहुत पास में है, चाहे तो हर हफ्ते आ सकते हैं, बट होता नहीं है ऐसा, आ ही नहीं पाते। मतलब मैं एक साल में आई हूँ यहाँ पे। और फिर उसके बाद शिव का मुंडन यहीं पे करवाया। फिर और मम्मी थी, और मेरी मम्मी भी वहाँ से आ गई थी, मतलब मेरे मायके से मैं मम्मी को भी अपनी बुलाई थी कि आ जाइएगा तो अच्छा लगेगा, तो सभी लोग रहेंगे। तो शिव मतलब इतना शांति से मुंडन करा रहा था ना कि कुछ भी मतलब एक भी नहीं रोया। और मैंने ये आँखों में पट्टी वाली बात खुद अपनी आँखों से देखी है। वहाँ पर सभी कोई, मतलब मैं देख रही थी सब कोई, मतलब जब उसकी परिक्रमा करो ना तो वहाँ पर आँख में पट्टी बांध के बैठे थे। तो मतलब ये नवरात्रि जो शारदा माता जो MP से होंगे जानते होंगे, मैहर की उनकी छोटी बहन है। और बहुत कुछ लोगों को दिया, मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा मंदिर वगैरह सभी ने बनवाया। मतलब जिसको जो भी पूरा होता है ना, वहाँ पे आके ये भंडारा मंदिर, मतलब मंदिर का जो भी काम होता है, बहुत सी चीज़ें करवाई हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ का मंदिर है। और सबकी भगवान मनोकामना पूर्ण करे, देवी माता सबको स्वस्थ रखे, सबके बच्चों को स्वस्थ रखे। कभी कभी होता है ना कि ऐसे 2 बच्चे होंगे जो कि मतलब जिसकी ज़्यादा केयर करो ना, वो ज़्यादा कुछ मतलब पतला दुबला और ज़्यादा वो बीमार रहता है, और जिसको कुछ भी ध्यान ना दो वो ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो शिव के साथ ऐसा ही है। जब ये शुरू में हुआ था तो तभी से थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम हो गई थी। तो अभी ये पतला पतला इसी की वजह से, मतलब उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है जैसे 2 साल का है। और इसी वजह से, क्योंकि इसको थोड़ा सा शुरू में ही प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो अभी जाके ये धीरे धीरे सुधर रहा है। मतलब एक चांस थे ना कि किसी के ना बचने की उम्मीद ना हो, फिर वो हो जाए। मतलब सिर्फ मेरी ऐसी कंडीशन में था, फिर माता रानी की कृपा से वो अभी ठीक है और अच्छा है, और आगे भी अच्छा ही रहेगा। फिर अभी शिव का हो गया मुंडन। मतलब ये पूरे मुंडन में ना एक भी रोया भी नहीं है। मतलब इतने अच्छे से मुंडन करवाया कि हम लोग बोल भी रहे थे कि रो थोड़ा सा। मतलब हम लोगों में ऐसा मानते हैं कि अगर बच्चा रोता है तो मामा अमीर होते हैं। तो ये ना थोड़ा सा भी नहीं हो रहा है, एकदम उसको लग रहा था कितना जल्दी मेरे ये बाल हटते तो मैं इनसे मुक्ति पाऊँ। और बहुत ही अच्छे से इसने मुंडन करवाया। फिर हम लोग आ गए कन्या खिलाने, जो कि माता रानी का उनके भंडारा के लिए मतलब बोला था। भंडारा नहीं, अभी नॉर्मल कन्या हम लोगों ने खिला दिया है। फिर इसके बाद इसका भंडारा करेंगे दूसरी बार। तो अभी जो भी 20-30 कन्याएं मिली थी, मतलब जितनी भी वहाँ पे थी सारी को बैठा के हमने कन्याएं खिलाई। मतलब बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे इतनी भीड़ होती, इतने ज़्यादा लोग आते हैं दूर दूर से। और धीति तो मेरी कन्या थी, फिर भी कन्याओं को बराबर से उनकी सेवा कर रही थी। मैं बोल ही रही थी कि आप भी बैठ के खा लो, पर नहीं, उसको ये था मम्मा कब चलोगी कन्या खिलाने, कब मुझे उन लोगों को खाना देना है, उन लोगों को खाना परसना है। और ये है मेरी फाइनली माता जी, जो कि लास्ट टाइम 3-4 बज गया था, तो मुझे बहुत ही अच्छे से दर्शन मिले। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब।